यहाँ पर अगर हम यहाँ कवर करते हैं तो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है नून कोण, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्यूट एंगल, तो ये नून कोण है। इसके बाद अगर यहाँ पर पहुँच जाता है तो ये हमारा राइट एंगल बन जाता है। पिंक कलर जो है हमारा राइट एंगल को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, उसके बाद हमारा स्ट्रेट एंगल। इसी तरह से हम कंप्लीट एंगल तक, अब यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण भी दिखा सकते हैं बच्चों को। अब ये पिंक पार्ट है वो प्रतिवर्ती कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हम कंप्लीट एंगल बता सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री। इस 360 डिग्री के एंगल को हमने 12 नेल्स लगा करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये जो हर एक ट्रायंगल यहाँ सेंटर पे जो एंगल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो 30-30 डिग्री ईच डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब इस नेल्स के माध्यम से हम ये वाली सारी चीज़ें या इस मॉडल के माध्यम से ये वाली सारी डेफिनेशंस जो कि सर्कल से रिलेटेड होती है वो सारी एक्सप्लेन कर सकते हैं। केंद्र, सेंटर, व्यास, त्रिज्या, परिधि, जीवा, ये सारा कुछ इसमें हम दिखा सकते हैं। थ्रेड को यूज़ करके, रबर बैंड्स को यूज़ करके, जैसी भी सुविधा हो उस हिसाब से। कोड हो गई, जीवा, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, दैट इज डायमीटर। यहाँ पर हम उसको 10th में जो टॉपिक्स आते हैं, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, वो सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस 2 रबर बैंड लगा दें तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उसको इस तरह से। एक और रबर बैंड को अगर हम यहाँ लगा लें तो ये बन जाएगा त्रिज्याखंड। दो त्रिज्याखंड बन गए हैं इसके, तो एक लघु त्रिज्याखंड बन जाएगा और एक दीर्घ त्रिज्याखंड बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको कोण की तरह लगा दें तो ये कोण है जो इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इधर लघु वृत्तखंड, इधर दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो सारी डेफिनेशंस को 6 से लेकर 10 तक जो भी सर्कल में जितने भी टर्म्स हम यूज करते हैं सभी यहाँ एक्सप्लेन